So, hello traders. Today is our ninth day of our trading session in binary market. So, let's start to trade. Okay. तो हम लोग चलो आज का ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा नाइन्थ डे ट्रेडिंग सेशन का। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो तो कुछ एस्पेक्ट्स को पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये 78% दे रहा है, तो मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूँगा ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए। ये भी 85% दे रहा है, तो दिस इज नॉट वेल एंड गुड, तो इसको भी मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो जो 90% है, 90% के एवं जो हम मेरे को रिटर्न मिल रहा है, हम लोग को जो रिटर्न मिल रहा है उसको सिलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यूएसटी बीडीटी को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और देखते हैं कोई और एसेट्स है हमारे पास, तो यूएसटी एआरएस को भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। और और देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। यूएसटी पीएसपी को भी जो 90% दे रहा है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। ओके। ये भी हमारा 90% दे रहा है, तो मैं ये सारे एडसेट्स में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ओके। और जैसा हम लोग करते हुए आए हुए हैं, हम लोग एक ट्रेडिंग सेशन में हम लोग 5 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर लॉजिक। ठीक है। तो उसके बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे हम लोग 5 ट्रेड डेली का एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें देखते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना रहता है। ठीक है। हम उसमें देखेंगे कि कितना हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया है, कितना हमारा ट्रेड लॉस में गया है। तो ये चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। वो हम लोग का एक डिसिप्लिन है जो हम लोग फॉलो करते करते हुए आ रहे हैं, और आगे भी करते हुए रहेंगे। और हमारा डिसिप्लिन में क्या हो सकता है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये सारे चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। ये क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है। तो इसे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। रैंडम ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं विद द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द कैंडल ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को पूरा ध्यान में रखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो मेरा यहाँ पे 5000 का कैपिटल पर ट्रेड लगा हुआ था। ये मैं पिछले अपने प्रैक्टिस में बैक टेस्ट इसको कर रहा था। ठीक है। ये पहले का ट्रेड लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट को घटा देता हूँ। ठीक है। मैं हर ट्रेड आज आई थिंक 1000 कर दूंगा मैं यहाँ पे एक ही बार। ओके। तो मैं यहाँ पर ट्रेड में 1000 इन्वेस्ट करूंगा, और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है। तो जैसा आपका कैपिटल है उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिएगा। ठीक है। मैं अपने कैपिटल के हिसाब से मैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। पर पर ट्रेड मैं अपने कैपिटल का कुछ परसेंटेज का ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5% ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलो देखते हैं ट्रेड यहाँ पे लेने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हाँ, एक और चीज है बताने वाली चीज, कि मैं यहाँ पे दो बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कैंडल का साइकोलॉजी, और दूसरा आरएसआई इंडिकेटर जो यहाँ पर है 40 और 60 का जो रेंज है, ये इसके बेसिस पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और सेकंड, साइकोलॉजी ऑफ द कैंडल में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये हमारा आज का लॉजिक रहेगा ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है। तो यूएसटी बीडीटी में देखा जाए तो ये हमारा 90% दे रहा है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये हमारा कैंडल यहाँ से रिटर्न आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारा ये जो हमारा ग्रीन लाइन है, अगर RSI 60 को अगर क्रॉस करता है, तो हम लोग ट्रेड को यहाँ पर लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो ये कैंडल जो है हमारा, जो रेड कैंडल बना रहा है, वो ग्रीन कैंडल का 50% क्रॉस कर चुका है। मीन्स कि यहाँ पर सेलर्स यहाँ पे हावी हो चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे मे बी हमारा एक डाउनसाइड का ट्रेड हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो तो RSI का इंडिकेटर भी हम लोग को लॉजिक दे रहा है कि वो डाउनसाइड का एक ट्रेड बन सकता है, इसलिए मैं डाउनसाइड का एक ट्रेड कर चुका हूँ। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए तो वो सही रहता है, हमारे वो माइंडसेट को वो बिगड़ने नहीं देता है। ठीक है।
चलो दूसरे करेंसीज को मैं और भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे देखा जाए तो हमारा मार्केट पूरा कंसोलिडेट किए हुए है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने से थोड़ा अवॉइड करूंगा, ठीक है। यूएसटीएम एक्सचेंज में देखा जाए तो यहाँ पे क्या बना है। हाँ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और हमारा आरएसआई भी ये क्रॉस नहीं किए हुए है, ठीक है। यूएसटी बीडीटी में हम लोग ट्रेड लिए हुए थे, उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग के पास 9 सेकेंड है, 8 सेकेंड। यहाँ पे मे बी हम लोग को एक डाउन साइड का ट्रेड मिलना चाहिए, ठीक है, ये विन होना ही चाहिए, ठीक है। चलो ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड हमारा विन हो चुका है विद द लॉजिक। ओके, चलो हम लोग दूसरे करेंसीज को एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, देखते हैं अभी इसको ब्रेक करता है, ये हमारा ग्रीन कैंडल बनता है तो नेक्स्ट मैं ग्रीन कैंडल की ओर जाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रेड को सही लॉजिक के साथ एग्जीक्यूट किया जाए तो वो हमारा फ्रूटफुल रहेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। रैंडम ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो आरएसआई जो हमारा, देखो तो यहाँ आरएसआई भी हमारा इंडिकेट कर रहा है अपसाइड के लिए, अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल बना तो, अदरवाइज हम लोग ट्रेड को यहाँ पे अवॉइड करेंगे लेने से। तो अगर ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन लाइन, आरएसआई का ग्रीन लाइन अगर 60 के ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो तो रिवर्सल मार दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा अभी, ठीक है। यूएसटी एआरएस में देखा जाए तो क्या हो रहा है, लेट्स सी। यहाँ पे देखो तो एक हमारा यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल को, ये ग्रीन कैंडल में भी यहाँ पे एक रेड कैंडल बना तो मैं एक नेक्स्ट रेड कैंडल की ओर जाऊंगा, ठीक है। ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, दिखाता हूँ क्या लॉजिक है ट्रेड लेने का। चलो देखो ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, यहाँ पे देखो तो एक हमारा सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अगर हमारा ये जो है, ये हमारा कैंडल अगर रेड हमारा यहाँ पे यहाँ पे कहीं कैंडल हमारा सस्टेन करता है, ठीक है, रेड बनाकर, तो मैं एक नेक्स्ट रेड कैंडल की ओर जाऊंगा। अगर ग्रीन कैंडल बनाता है या डोजी बनाता है, ग्रीन डोजी, तो मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है। चलो 2 सेकेंड है, चलो नहीं लूंगा ट्रेड, ओके। मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा, ओके। देखते हैं इसमें और अपॉर्चुनिटी बना तो मैं एक ग्रीन कैंडल की ओर जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट लेवल से ये हमारा रिवर्सल मारे हुए है, ठीक है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे कहीं पे कैंडल हमारा क्लोज करता तो मैं नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की ओर जाऊंगा, ठीक है। और हमारा आरएसआई भी 40 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे विद द पेशेंस क्या होता है। अभी तक मैं एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ, ठीक है। चलो भाई, देखो तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट मिलने का चांस है। यहाँ पे देखो तो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल को ये कैंडल हमारा रेड कैंडल ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे लूंगा। चलो नहीं, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, चलो अप साइड का एक ट्रेड बना हम लोग का, तो मैं एक अप ट्रेड ले लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। एक मैं अप साइड का ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ विद द लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे देखो तो सपोर्ट लेवल से हमारा मार्केट रिवर्स हुआ था, ठीक है, दैट्स व्हाई टेक अ अपसाइड ट्रेड, ओके। और हमारा आरएसआई भी हमारा 40 को क्रॉस कर चुका था, ये हमारा आरएसआई ग्रीन हमारा जो है वो 40 को जोन को, 40 को रेंज को यहाँ पे क्रॉस किए हुए था, दैट्स व्हाई मैं डबल कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेड को लिया हूँ, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा। हमने अपसाइड का ट्रेड लिया था यहाँ पे, चलो ये भी आई थिंक मे बी ये हमारा विन हो जाएगा, ठीक है। सही मोमेंट और सही टाइम के साथ ट्रेड को डिसीजन लेना पड़ता है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सही टाइम और सही लॉजिक के साथ, ये एक्सपीरियंस के साथ ही होता है, ठीक है। ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने 2 ट्रेड लिया, दोनों विन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और एनालिसिस करते हैं डिफरेंट करेंसीज में। यूएसडी आईएनआर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, देखते हैं यहाँ पे। चलो वैसा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यूएसडी एमएक्सिम में देखा जाए तो
यहाँ पे देखो तो ये सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल, जो हमारा जोन है उसी के बीच में हमारा यहाँ पे कैंडल कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बायर और सेलर के बीच में फाइट चल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। आई होप हम लोग को एक अपसाइड का ट्रेड मिल जाएगा तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आरएसआई का भी हमारा कोई वैसा कंफर्मेशन मेरे को नहीं दिख रहा है। देखो तो यहाँ पे ग्रीन हमारा आरएसआई ये 40 और 60 के बीच के अंदर ही है, और हम लोग ट्रेड कब लेते हैं आरएसआई को देखकर, जब ये 40 को क्रॉस कर रहा हो, चाहे वो अपसाइड हो या नीचे डाउन साइड हो, 40 या 60 का अपसाइड हो या डाउन साइड हो। ठीक है, बेसिकली ये हमारा जो येलो लाइन है 40 और 60 का, अगर ये क्रॉस करे ग्रीन लाइन, तब हम लोग ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, चलो ऐसा मेरे को इसमें कुछ दिख नहीं रहा। आज थोड़ा हो सके तो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, डबल कंफर्मेशन बोले तो यहाँ पे आरएसआई का भी कंफर्मेशन ले रहा हूँ, और कैंडल के साइकोलॉजी के बेसिस पे भी मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमारा अगर ये ग्रीन हमारा जो लाइन है आरएसआई को अगर 40 60 के क्रॉस किया, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो अभी तक देखो तो ऑलमोस्ट हमारा 11 मिनट हो चुका है, अभी तक हम लोग 2 ही ट्रेड लिए हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आज वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके लिए पहले से सॉरी। ठीक है, तो चलो ट्रेड ले लूंगा, अच्छे से लूंगा ट्रेड को, विद द पेशेंस लूंगा, पेशेंसफुली ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इम्पेशेंट बनकर रैंडम ट्रेड लेने से तो बढ़िया है कि पेशेंस रखकर सही लॉजिक के साथ सही ट्रेड लिया जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर हमारा ये अपसाइड एक हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अगर ये हमारा ग्रीन कैंडल हमारा बनता है, इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है ऊपर से अपसाइड की ओर, तो हम लोग ग्रीन कैंडल की ओर जाएंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारा रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पे। चलो भाई, यहाँ पे भी हम लोग कुछ वैसा दिख नहीं रहा। ठीक है, यूएसटी बीडीटी में देखा जाए तो क्या यहाँ पे भी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे भी वैसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ मैं नेक्स्ट में हो सके तो मे बी मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, अगर ये हमारा ग्रीन जो अभी बन रहा है, अगर ये रेड बना, ठीक है, यहाँ आसपास कहीं क्लोज हुआ, तो मैं एक रेड कैंडल की ओर जाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, यूएसटी एआरएस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हम लोग को। ये सपोर्ट लेवल तक आने का कोशिश कर रही है कैंडल। लेट्स सी। चलो भाई, आई थिंक हम लोग को नेक्स्ट एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये क्रॉस कर जाएगा तो हमारा आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है। चलो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपन। ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था। यहाँ पे देखो तो ये रेड कैंडल हमारा ब्रेकआउट कर रहा था। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी हम लोग के पास है ऑलमोस्ट हाफ मिनट, हाफ सेकंड है हम लोग के पास। यहाँ पे 30 सेकंड, 26 सेकंड है हम लोग के पास। लेट्स सी, देखो क्या होता है हमारे ट्रेड। मैं लॉजिक के साथ ही ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, विद द डबल कंफर्मेशन। ठीक है, तो इस ट्रेड को तो विन होना चाहिए भाई, और डाउन साइड एक हमारा रेड कैंडल बनना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 5 सेकंड है, 4, 3। ट्रेड थोड़ा सा हम नेटवर्क इशू है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा हमारा यहाँ पे लैग किए हुए हैं। ठीक है, सॉरी।
ओके, तो यहाँ पे देखो तो हमारा ट्रेड ये इससे पहले लॉस गया है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करने का कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो हमारा एक ट्रेड हमारा यहाँ पे मे बी हम लोग को लग रहा था कि एक डाउन साइड के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक हमारा एक हैमर यहाँ पे बनाकर हमारा एक अपसाइड का ट्रेड हो चुका था। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, यूएसडी आईएनआर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है। चलो यहाँ पे हमारा मे बी हमारा रेड कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं एक ट्रेड लिया हूँ भाई। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। ठीक है, एक मैं डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ। यूएसडी एमएक्सएन में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा। यूएसडी एमएक्सएन में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे भी मेरे को नहीं लगता कि ये डाउन साइड जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यूएसडी एआरएस होता है कभी कभी। अगर हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमारा बनता है, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ये हाई को ब्रेक करता है ये ग्रीन कैंडल, तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड लूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो वैसा मेरे को मिला नहीं ट्रेड। ठीक है, कोई बात नहीं। चल, हमारा दो हमारा लॉस गया है, दो अभी तक हमारा प्रॉफिट गया है। दो प्रॉफिट गया, दो लॉस गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग अपने लॉजिक को और या अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, यूएसटी एमएक्सएन में देखा जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो तो एक हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर रहा है ये कैंडल। ठीक है, तो मे बी एक हमारा नेक्स्ट मेरे को रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है एक रेड कैंडल। तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो ये ब्रेक कर रहा है रेड कैंडल। ठीक है, तो आई थिंक मे बी हमारा एक नेक्स्ट मेरे को एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं इसीलिए दैट्स व्हाई आई टेक अ डाउन साइड ट्रेड। लेट्स सी, यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे आए हुए सपोर्ट लेवल पे क्या होता है। मैं तो एक डाउन साइड का ट्रेड लिया हूँ भाई। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, मे भी यहाँ पे हमारा देखो तो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है। 16 सेकेंड है अभी हम लोगों के पास। ठीक है, यहाँ पे मे बी आई थिंक हमारा रेट डोजी में क्लोज करे, क्योंकि सपोर्ट लेवल से वो रिटर्न हुआ था। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लास्ट मोमेंट पे हमारा ट्रेड बैक हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 ट्रेड लिया जिसमें से दो ही ट्रेड हमारा आज प्रॉफिट गया, 3 ट्रेड हमारा लॉस गया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा। ठीक है, मेरे एनालिसिस से, मेरे लॉजिक से। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से प्रिपेयर कर कर आऊँगा और अच्छे से सिखाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, विद द लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ तक पेशेंसफुली देखने के लिए वीडियो को लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।